हेलो एवरीवन, वेलकम वन सेकेंड टू प्लस माइनस। आपके लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में लेके आया हूँ जिसमें हम देखेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर DSSB एग्जाम्स में आए हुए हैं। PGT, TGT, LDC, असिस्टेंट ग्रेड 1 और भी सारे जितने भी हमारे DSSB के एग्जाम होते हैं सभी में मैथ्स का जो कॉमन पार्ट होता है उसमें आए हुए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा मैथ्स का जो सिलेबस था, जो कंटिन्यूस सिलेबस चल रहा था, वो ओवर हो चुका है, बैच पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद एग्जाम क्योंकि हमारे बिल्कुल नज़दीक है और बाकी के PGT के एग्जाम चल ही रहे हैं, आगे आने वाले भी दिनों में भी PGT के एग्जाम्स होने हैं, बाकी के LDC का भी आने वाला है, फिर TGT के भी आने वाले हैं। तो उसको देखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी एक सीरीज लेके आए हूँ आपके लिए। तो आज वाली क्लास में हम देखेंगे ईजी क्वेश्चन, फिर आगे आने वाली जो अगली वीडियो होगी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसमें देखेंगे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन और उससे अगली जो होगी उसमें देखेंगे हम 10 हार्ड क्वेश्चन। तो ऐसे करके ये 3 सेट बनेंगे, ये कंप्लीट एक पैकेज बन जाएगा, इजी, मॉडरेट, हार्ड, फिर अगेन इजी, मॉडरेट, हार्ड। तो आपको हर टाइप के इजी टाइप, मॉडरेट टाइप और हार्ड टाइप के क्वेश्चंस की सबकी तैयारी और सबको आपको देखने का मौका मिलेगा कि कैसे कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है सीधा सीधा वो है डाटा हमारा इंटरप्रिटेशन का और टेबल ग्राफ का है जो हमारा, उसमें बोला गया है कि टेबल गिवन बिलो शोज द सैलरी पर डे इन रुपीज पेड टू 6 वर्कर. It also shows the number of days worked by each of these worker in that month. Calculate the average salary of workers earning more than 20,000. जो वर्कर 20,000 से ज़्यादा सैलरी पा रहे हैं उनकी हमें क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। तो हम देखेंगे कि भाई नंबर ऑफ डेज वर्क और सैलरी पर डे 800 है एक ही, और 20 दिन काम करा है तो ये तो भाई हो जाएगा 16,000। ये तो हमारा जो क्राइटेरिया बना रखा है 20,000 का उसमें नहीं सूट हो रहा, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन वर्कर नंबर 2, वर्कर बी में 22 डेज काम करा, 900 उसको पर दिन मिल रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 19,800। तो ये भी हमारा क्राइटेरिया में नहीं हो रहा 20,000 वाले में, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सी, यहाँ पे सी जो है वो 26 दिन काम करा और 700 उसको पर डे सैलरी मिल रही है, तो 7 इंटू में 26 करके देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 182, यानी कि 18,200। तो ये भी क्राइटेरिया में काउंट नहीं होगा। यहाँ पे हमने देखा तो डी को कितने मिल रहे हैं, 24 दिन उसने काम करा, 1,000 रुपये उसको पर दिन के मिल रहे हैं, तो टोटल 24 दिन के उसको 24,000 रुपये मिलेंगे। ई ने जितना काम करा 28 दिन ई ने काम करा और उसको 900 रुपये प्रति दिन के मिल रहे हैं, तो उसके हो जाएंगे 25,200। 25,200 उसके टोटल काम हो जाएंगे। और एफ ने यहाँ पे आपको दिख रहा है 30 दिन काम करा और 600 रुपये उसको प्रतिदिन मिले, तो ये हो जाएगा 18,000, जो कि हमारे क्राइटेरिया में नहीं होगा। तो सिर्फ ये दो डी और ई ही ऐसे हैं जो महीने में 20,000 रुपये कमा रहे हैं। इनको एवरेज निकालना है तो दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। दोनों का जब हमने सम करा तो हमारे पास आ गया ये 49 और ये आ जाएगा 200, 49,200 रुपीज़ दोनों का सम आ गया। एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा 24,600। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 24,600। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो ये था हमारा एक सिंपल सा DI जो टेबल दी गई थी उसका आंसर निकालना था, बेसिक एवरेज निकालना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारे पास बोला गया कि इन अ क्लास 80 स्टूडेंट्स 60% आर गर्ल्स, रेस्ट आर बॉयज। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज 75 एंड दैट ऑफ बॉयज आर 65, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ होल क्लास। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है एवरेज का, औसत का, कि 80 छात्रों की एक कक्षा में टोटल छात्र कितने हैं, 80 छात्र हैं, और उसमें बोला गया कि भाई 60% कितनी है, 60% क्या है, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, और हमारे 40%, अगर 60% गर्ल्स हैं तो 40% क्या हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे। और इनकी रेशियो कितनी हो जाएगी, गर्ल्स रेशियो बॉय, गर्ल्स रेशियो बॉय कितनी हो जाएगी हमारी 3:2 हो जाएगी। अगर हम इसको काटेंगे तो 0 से 0 और ये 2 से कटेगा 3:2, तो 3:2 हो जाएगी गर्ल्स रेशियो बॉयज़। और हमें बोला गया कि अगर गर्ल्स की एवरेज मार्क्स 75 है, गर्ल्स का एवरेज मार्क्स 75 है और बॉयज़ का एवरेज मार्क्स कितना है 65 है, तो ये किसका है, गर्ल्स का, ये किसका है, बॉयज़ का। और आपको इनकी एक्चुअल रेशियो भी पता है, तो कितनी है 3:2 है। ये कितनी है हमारी 3:2 है। और इसको हम मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो एलिगेशन मेथड होता है वो अपनाएंगे। यहाँ पे बीच में हमने x लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 75 माइनस x डिवाइडेड बाय x माइनस 65, दैट विल बी इक्वल्स टू 2/3। तो ये आपको एलिगेशन मेथड आता है, तो हमने एलिगेशन मेथड लगाया कि x माइनस 65 will be equals to 3 and 75 minus x will be equals to 2। ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 75 इंटू में 3 करेंगे 225 माइनस 3x will be equals to 2x माइनस 130। अब 130 हमारा इधर आ जाएगा
तो 355 इज इक्वल्स टू 5x आ जाएगा और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 71। तो टोटल जो एवरेज आएगी 80 स्टूडेंट्स की क्लास में, तो वो कितनी आ जाएगी, हमारी एवरेज कितनी आई है 71 इज द टोटल एवरेज जो हमसे पूछी गई है। पूरी कक्षा के औसत अंक कितने होंगे, वो होगा 71, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोला गया है कि भाई सुरेश के पास 1290 रुपए थे टोटल, 1290 रुपए थे टोटल, और उसके पास किस में थी, उसकी करेंसी किस किस नोट में थी, उसके पास थी 1 रुपए के नोट में, 1 रुपए के नोट में, 5 रुपए के नोट में, 10 रुपए के नोट में, 20 रुपए के नोट में और 50 रुपए के नोट में। अब उसने एक चीज और बोल दी है, इक्वल नंबर ऑफ डिनोमिनेशन। इक्वल नंबर तो यानी कि सबका ही रेशियो अगर इक्वल है, तो यहाँ पे जो हमारी रेशियो आएगी, यहाँ पे जो हमारी रेशियो आएगी वो कितनी आई है 1:1:1:1:1, यानी कि सभी के सभी इक्वल हैं। यहाँ पे क्या है, सभी के सभी इक्वल है, तो यहाँ पे ये क्या चीज इक्वल है, नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स। नंबर ऑफ नोट्स सभी के इक्वल है तो 1:1 रहेगा सभी में। ओके, तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे इसीलिए किसको निकाल लेंगे, अमाउंट निकाल लेंगे। और अमाउंट क्या होता है, मान लो अगर मेरे पास 5 नोट है, कितने के, 10-10 रुपए के नोट है, 5 नोट है 10-10 रुपए के, तो मेरे पास टोटल कितने हुए, 5 इंटू में 10, 5 इंटू में 10, तो टोटल कितने रुपए हुए, 50 रुपए हुए। तो ऐसे ही अगर मेरे पास एक नोट है 1 रुपए का, तो मेरे पास कितने टोटल रुपीज होंगे, 1 होंगे। कितने होंगे, 1 होगा। और ऐसे ही अगर मेरे पास 5 रुपए का एक नोट है, तो कितने रुपए होंगे, टोटल 5, और उसके बाद फिर ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते चलेंगे 10, उसके बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 एंड देन 50। तो टोटल अमाउंट यहां से हमारी कितनी आ गई, 36 एंड 50, ये हो जाएगी 86। तो हमारी ये आई है 86 अमाउंट आई है हमारी तरफ से। जब हमने 1:1 मान लिया, तो एक्चुअल एक नोट नहीं होगा ना, एक्चुअल तो कुछ और होगा। तो एक्चुअल जो अमाउंट बताई गई है वो 1290 बताई गई है। एक्चुअल जो अमाउंट बताई गई है वो 1290 बताई गई है। तो इसका मतलब 86 विल बी इक्वल्स टू, जो अमाउंट हमारी आई है 86, वो किसके इक्वल्स टू है, 1290 के इक्वल्स टू है, 1290 के इक्वल है। अब यहाँ पे हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो 1 से कटेगा ये 15 पे कट जाएगा, ये 15 पे कटेगा। तो यानी कि हमारा एक रेशियो, यहाँ पे हमारी एक रेशियो किसके बराबर हो गई है, 15 के बराबर हो गई है। और हमसे पूछा गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नोट्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ नोट्स है 1 2 3 4 5। तो टोटल नोट्स कितने हैं, 5 रेशियो है। अगर एक रेशियो हमारी 15 के बराबर है, तो 5 रेशियो हमारी कितने के बराबर हो जाएगी, 75। ऑटोमेटिकली कितने के बराबर हो जाएगी, 75 के बराबर। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 75 नोट्स हो जाएंगे। ठीक है, कितने नोट्स हो जाएंगे हमारे पास, 75 नोट्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि x एंड y स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम प्लेस A टू B एंड B टू A। यानी कि हमारे पास अगर 2 पॉइंट है, हमारे पास अगर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है हमारा A और दूसरा पॉइंट है हमारा B, तो और एक व्यक्ति है, ये डिस्टेंस है A बीच की भी, एक व्यक्ति X और दूसरा पर्सन Y, दोनों स्टार्ट करते हैं, X B की तरफ बढ़ता है और Y A की तरफ बढ़ता है, और दोनों एक मीटिंग पॉइंट, यहाँ पे वो मिलते हैं, किसी भी पॉइंट पे वो दोनों मिलेंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो एक पॉइंट पे वो मिलेंगे। और इस पॉइंट पे मीट करने के बाद X को यहाँ से लेकर B तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, 1/4 आवर्स लगते हैं, इतना टाइम लगता है उसको, 12 सही 1/4, ठीक है, 12 सही 1/4 उसको टाइम लगता है। और y को इस पॉइंट से A तक पहुंचने के लिए, y को इस पॉइंट से A तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, 16 घंटे का टाइम लगता है। मीटिंग पॉइंट से A तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, 16 घंटे का टाइम लगता है। और हमसे स्पीड की रेशियो पूछी गई है, तो सिंपल हमारे पास एक सीधा साधा फॉर्मूला है जो हमने करा हुआ है, वो है स्पीड ऑफ x डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ y विल बी इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय x, टाइम टेकन बाय y डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय x। और ये कौन सा टाइम है, इस मीटिंग पॉइंट से बाद का टाइम। तो ये हमारा हो गया टी वाई, और ये हमारा हो गया टी एक्स, और ये वाला हमारा 16 घंटे हो गया, हमारा टी वाई हो गया। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 16, और यहाँ पे 12 से 1/4 को अगर सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 48 + 1 49 डिवाइडेड बाय 4। तो वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे 49 डिवाइडेड बाय 4, तो अंडर ये स्क्वायर रूट जो है हमारा वो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 4, और 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, 7 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 8/7। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, स्पीड ऑफ x डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ y विल बी 8/7। तो रेशियो क्या आ गई है हमारे पास, 8:7 आ गई है हमारे पास, 8:7 आ गई है, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंपल था ये, हमने फॉर्मूला जो था हमने क्लास में जब पढ़ रहे थे ये टॉपिक, तब हमने अच्छे से याद करा था।
ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भाई इनकम ऑफ सतीश एंड विशाल आर इन रेशियो 5:3। अगर इनकम की बात करेंगे, इनकम और किसकी, सतीश रेशियो विशाल की, तो 5:3 है, इनकम 5:3 है। एंड एक्सपेंडिचर कितना है, 7:4 है, 7:4 है दोनों का। अगर सेविंग्स ऑफ सतीश इज इक्वल टू 30% ऑफ इनकम, अगर सेविंग किसकी, सतीश की, अगर हम इसको रेशो कांस्टेंट को अगर हटाएं, रेशो को हटा के कांस्टेंट लगाएंगे, तो अगर हम देखेंगे तो इनकम ऑफ सतीश कितनी हो जाएगी हमारी, 5x हो जाएगी। इनकम ऑफ सतीश कितनी हो जाएगी हमारे पास, 5x हो जाएगी। और एक्सपेंडिचर ऑफ सतीश कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑफ सतीश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे हमारा रेशो कांस्टेंट y लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7y हो जाएगा। और आपको पता है कि इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग्स, यही होता है जो हमारी सैलरी होती है उसमें से हम कुछ खर्चा करते हैं और कुछ जोड़ लेते हैं, तो सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू इनकम। तो सेविंग्स निकालेंगे, तो सेविंग्स जब हम निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा, सेविंग्स हो जाएगा हमारा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, सेविंग्स कितनी आ गई है, यहाँ से हमारी सेविंग्स आ गई है किसकी, सतीश की, तो ये आ गई है 5x माइनस 7y। सेविंग्स कितनी आ गई है, 5x माइनस 7y, 5x माइनस 7y सतीश की इनकम सेविंग्स आ गई है। और एक और बात बोली गई है कि भाई जो सतीश की सेविंग है वो है 30% ऑफ इसकी इनकम के बराबर है। और 30% किसकी इनकम के बराबर, सतीश की इनकम। सतीश की इनकम कितनी है, 5x है, तो यहाँ से 30%, 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू में 5 कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 ये 5x है ना, सतीश की जो इनकम है वो 5x है, तो 5 से हमारा ये कटेगा 2 पर, तो ये हो जाएगी हमारी, यहाँ से जो सेविंग्स आएगी वो हो जाएगी 3/2x। यहाँ से जो सेविंग्स आई वो हो गई हमारी 3/2x। तो उसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे कि ये था हमारा 3/2x इक्वल्स टू 5x माइनस 7y। अब दोनों को इंटरेस्ट जो हमारे साइंस है उनको अदल बदल कर लेंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 7y इक्वल्स टू 5x माइनस 3x/2। ये अब यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7y इक्वल्स टू 5x, 2 एलसीएम लिया 10x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा 7y इक्वल्स टू 7x अपॉन में 2, 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ से 2 इस तरफ चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू 2y। तो ये हमारे सिंपल फॉर्म में आ गया है कि x इक्वल्स टू 2y। और हमसे पूछा गया था कि x इक्वल्स टू 2y है ना, तो हमसे क्या पूछा गया था, अब जब हमने स्टार्टिंग में देखा था x इक्वल्स टू 2y, हम याद रखेंगे x इक्वल्स टू 2y हमारी वैल्यू आ गई थी। और हमसे पूछा गया है कि इनकम देन व्हाट इज सेविंग ऑफ विशाल, सेविंग ऑफ विशाल क्या होगी। अब हमें एक चीज़ पता है, अब हमने जब स्टार्टिंग में निकाला था कि दोनों की रेशो कितनी है, इनकम की 5:3 है और सेविंग्स की रेशो एक्सपेंडिचर की रेशो कितनी है, 7:4 है। तो यहाँ से अब हम किसकी बात करेंगे, विशाल की बात करेंगे। विशाल की बात हमने करी है, तो विशाल की अब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कितना होगा, ये होगी सेविंग्स होगी। तो इनकम कितनी है विशाल की, 3x, ठीक है, और एक्सपेंडिचर कितना है 4y, और x की वैल्यू हमें पता है 2y होता है, तो x की वैल्यू 2y पुट कर देंगे, 6y माइनस 4y, ये क्या हो जाएगी, सेविंग्स हो जाएगी, ये सेविंग्स हो जाएगी। तो आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा आपके पास, सेविंग्स आ जाएगी, 2y आपकी सेविंग्स आ जाएगी। और परसेंटेज निकालनी है तो आपको पता है कि 2y किस से निकालनी होती है, परसेंटेज इनकम से निकालनी होती है आपको परसेंटेज। तो इनकम कितनी है, 6y इसकी इनकम है, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, y से y कैंसिल, 2 से 3 पे, और ये आ जाएगा हमारा 33 1/3%, 33 1/3% हम इसकी सेविंग्स आ गई है हमारी परसेंटेज में। इसका सिंपल सा तरीका है, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रेशमा ने परचेज करा एक मोबाइल, कितने में, 16,100 रुपये में एक मोबाइल खरीदा जिसमें इंक्लूडिंग GST था। एक मोबाइल जो खरीदा उसकी कीमत थी 16,100 रुपये, और इसमें मोबाइल की जो लिस्ट प्राइस थी
प्लस में जीएसटी भी इंक्लूडेड था, प्लस में जीएसटी भी इंक्लूडेड था, तो ये कितना था 16,100 रुपये, और लिस्ट प्राइस कितनी बता रखी है 14,000 रुपये बता रखी है, तो जीएसटी कितना लगा है, जीएसटी कितना लगा है 16,100 माइनस लिस्ट प्राइस दैट विल बी 14,000, तो ये लगा है हमारा 2,100 रुपये, 2,100 रुपये जीएसटी कटा है, उस पर 2,100 रुपये जीएसटी कटा है, तो रेट कितना हो जाएगा हमारा। रेट निकालने के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जो जीएसटी है जो वैल्यू कटी है डिवाइडेड बाय लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हम कैसे निकालेंगे, जीएसटी की वैल्यू थी हमारी 2100 डिवाइडेड बाय लिस्ट प्राइस 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 00 कैंसिल आउट, 00 सिंगल जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30 और ये हो जाएगा हमारा 2 और 2 से ही जाएगा हमारा 15 पर, तो जीएसटी रेट विल बी 15%, सिंपल एज दैट। तो 15% यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछ रहा है कि भाई बता रहा है, पहले तो बताएगा तो उसके बाद हमसे कोई चीज़ें पूछेगा। तो विमल अलोन कैन डू अ जॉब एट 6 डेज, एक जॉब जो है वो विमल कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में कर सकता है। सूरज अलोन कैन डू द सेम जॉब इन 12 डेज, सूरज 12 दिनों में कर सकता है। अगर वो पुनीत को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो तीनों मिलके काम 3 दिन में खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पूछा गया कि पुनीत अकेला काम करेगा तो कितने दिनों में करेगा, तो पहले तो भाई इन्हीं का एलसीएम निकाल के देख लेंगे कि भाई 12 हो जाएगा और ये हो जाएगी एफिशिएंसी। विशाल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2, सूरज की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1, और तीनों मिलके जब काम करेंगे, काम कितना है, काम तो 12 ही रहेगा, तीनों मिलके काम करेंगे। तो आपको पता है टाइम इंटू में एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क, तो हमें टाइम पता है कितना हो जाएगा, 3 दिन में काम कर देंगे, तीनों 3 दिनों में काम कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी कितनी है, विशाल की 2, सूरज की 1, पुनीत की हमें नहीं पता है तो हम उसको पुनीत की एफिशिएंसी को पी रख लेंगे। 2 + 1 + p इज इक्वल्स टू 12, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा 4 पर, तो ये हो जाएगा 3, और इस तरफ हम जब लेके जाएंगे तो पुनीत की एफिशिएंसी आ गई 1 आ गई। पुनीत की अगर एफिशिएंसी 1 आ गई है तो हमें अब निकालना है कि कितने दिनों में वो अकेला काम करेगा। टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क दोबारा करेंगे, काम उसे उतना ही करना है 12 दिन, एफिशिएंसी उसकी 1 है, टाइम उसको निकालना है तो काम कितना है 12, तो टी की वैल्यू यानी कि दिन कितने दिन लगेंगे, उसे 12 दिन लगेंगे एक काम को पूरा करने में, जो पुनीत विमल और सूरज के साथ मिलकर उसने 3 दिनों में करा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 12 मीटर वेल है, एक कुआं हमने खोदा गया, एक कुएं को खोदा गया, तो वो कितना मीटर था, 12 मीटर डीप था, 12 मीटर उसकी हाइट है, और कुआं हमारा सिलेंड्रिकल शेप में होता है, तो और उसका डायमीटर हमें बता रखा है 3.5 उसका डायमीटर बता रखा है, और उससे जो मिट्टी निकली, कोई अगर कुआं खोदेंगे तो मिट्टी निकलेगी, उससे जो मिट्टी निकली उसका एक प्लेटफॉर्म तैयार करा गया, जिसकी हमें एक डायमेंशन दे दी गई है। उस डायमेंशन से हमें पता चल गया कि वो क्यूबॉइडल शेप का है। उसकी क्या क्या दे रखी है, उसकी लेंथ दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है 10.5 दे रखी है, उसकी हमें ब्रेड्थ दे रखी है, कितनी दे रखी है 8 मीटर दे रखी है, और पूछा गया है हमसे उसकी h यानी कि उसकी हाइट कितनी होगी। तो आपको पता है जब भी एक शेप से दूसरे शेप में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो उसके वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा πr²h, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है हमारा L इंटू बी इंटू एच। तो इन दोनों को हम वैल्यूज को रख के कंपेयर कर लेंगे। तो पाई की वैल्यू हमें कितनी लेनी है 22/7 लेनी है, तो पाई की वैल्यू हम 22/7 लिख देंगे। आर अगर डायमीटर 3.5 है तो रेडियस उसका हाफ होता है, तो 3.5 डिवाइडेड बाई 2, 3.5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एच, एच इज हाइट दैट इज 12 इक्वल्स टू एल इंटू में एल दैट इज 10.5, एल कितना है 10.5 है, ब्रेड्थ कितनी है 8, एंड हाइट हमें निकालनी ही है, तो हम यहाँ से जो कटेगा उन्हें कैंसिल आउट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5, 2 से हमारा ये जाएगा 11 पर, और 2 से हमारा ये जाएगा 6 पर। तो यहाँ से ये वैल्यू जो आएंगी हमारी हो जाएंगी, अभी एक डेसिमल इधर है एक डेसिमल इधर है, तो डेसिमल को हम कैंसिल आउट कर लेंगे। तो यहाँ से ये हम देखेंगे तो वैल्यूज़ आ जाएंगे हमारे पास 11 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल्स टू 105 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई h। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 0 और 21.0 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 11 इक्वल्स टू 105 इंटू में 8 इंटू में h। यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है 5 इंटू में 21 इज इक्वल्स टू 105, तो हमारे पास जो h की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 11 डिवाइडेड बाई 8। तो 11 डिवाइडेड बाई 8 जब हम करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास
1.375 तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक कुएं में से खोद के जो मिट्टी निकली उससे एक चबूतरा बना दिया गया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया, उस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई हमसे ज्ञात करवानी गई थी, पूछा गया था, तो हमने दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करके आंसर निकाल लिया। एच की वैल्यू 1.375 होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है कि बोला गया कि अगर एक बस चलती है और उसमें कोई भी बीच में रुकावट नहीं होती, स्टॉपेजेस नहीं होती, तो एक 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी होती है। स्पीड कितनी होती है उसकी? स्पीड 145 किलोमीटर्स पर आवर। अगर उसमें रुकावट भी होती है, बीच में स्टॉप आ जाती है, अगर देखो ऐसा होता है हाईवे पे चल रहा है तो कोई रुकेगी नहीं, तो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई, और बीच में अगर शहर से जा रही है तो बीच में जगह जगह बस स्टॉप आएंगे, तो स्टॉपेज चलती है, तो स्पीड 2 कितनी हो जाएगी? 36 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे पूछा गया है कि कितने मिनट वो बस रुकी होगी, तो इसको निकालने का एक आसान सा तरीका है। हम देख लेते हैं कि भाई 1 आवर में कितना चला, इस स्पीड के हिसाब से 1 घंटे में कितना चला है? 45 किलोमीटर चली है। इस स्पीड के हिसाब से 1 घंटे में कितना चली है? 36 किलोमीटर चली है। कितने किलोमीटर कम चली है? अगर यहाँ पे स्टॉपेज नहीं होते तो कितना चलती? 45 स्टॉपेज है तो 36, तो कितने किलोमीटर कम चली? तो ये चली है हमारी कम। कितने किलोमीटर चली है कम? 9 किलोमीटर कम चली है। कितने किलोमीटर चली है कम? 9 किलोमीटर कम चली है हमारी। और अब हमें निकालना है कि कितना मिनट रुकी होगी पर घंटे में। अगर वो 9 डिस्टेंस, ये कितनी है डिस्टेंस? 9 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको कितनी देर में अगर तय करती, कितनी देर में तय करती है, उसके पास स्पीड उसकी कितनी है? 45, तो टाइम आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, 45 स्पीड है तो ये आ जाएगा हमारा 1/5। तो टाइम कितना हो गया? 1/5 आवर्स। तो इतना टाइम उसने स्टॉपेज में रुका है, पर हमसे कितना पूछा गया? मिनट्स में पूछा गया है। तो 1 घंटे में हमारे पास कितना होता है? 60 मिनट्स होते हैं। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 60 दैट विल बी 12। तो 12 मिनट रुकी है, 12 मिनट रुकी है। अगर वो 12 मिनट नहीं रुकती तो वो 45 किलोमीटर मतलब 9 किलोमीटर और चली गई होती। अब वो 12 मिनट रुकी है, तब वो जाके 36 किलोमीटर ही चली है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 12 मिनट्स। दैट इज 12 मिनट्स। तो अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो आखिरी का क्वेश्चन हमारे साथ सिंपल सा पूछा हुआ है कि एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ आपको पता है जब भी फ्रैक्शन का पूछा गया है तो कैसे निकालेंगे? एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन अगर हमसे पूछा जाए, भिन्न का फ्रैक्शन पूछा जाए, भिन्न का एचसीएफ पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे कि भाई एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर कौन सा है? 2, 3, 5, 8। इनका एचसीएफ निकालने के लिए कोई भी 2 संख्या जो आसपास है उनके बीच का आप क्या देखोगे? डिफरेंस देखोगे। तो 2 और 3 आसपास है, दोनों को बीच का डिफरेंस 1 है। तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया है? 1 आ गया है एचसीएफ। और इससे जुड़ी हुई एलसीएम एचसीएफ को जल्दी फास्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप मैथ्स के कोर्स की स्टार्टिंग से क्लास देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि फास्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है। उसके बाद हमें एलसीएम निकालना है किसका? डिनोमिनेटर का, 3, 5, 8, 9 का। तो उसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो 9 लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे किसकी? 8 की मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि 5 आता है, इसमें नहीं आया अभी तक, तो 5 की करेंगे। उसके बाद क्या बचा हमारे पास? 3 बट ऑलरेडी 9 में आ चुका है। कैसे? 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, तो 3 हमारा यहाँ पे आ चुका है, तो 3 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो बस हमारी जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा? 1/9 इंटू 40, दैट विल बी 1/360। 1/360 किसका एचसीएफ आ गया है? एचसीएफ ऑफ दीज 4 फ्रैक्शंस। तो ये थे हमारे पास बहुत इजी, बिल्कुल इजी पैटर्न वाले 10 प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए DSSB के क्वेश्चंस। आपके सामने 2 होमवर्क रख रहा हूँ। होमवर्क नंबर 1 टाइम एंड वर्क का है। इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ये DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ये सेशन कैसा लगा वो भी बताएं। और अलग अलग सब्जेक्ट में ऐसे ही अगर सेशन आपको लाने हैं, जैसे कि हमारा रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, उसके साथ साथ अब कौन सा बचा? हमारा इंग्लिश बचा है, हिंदी बचा है और जीके बचा है। अगर ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन के अगर सेट आपको चाहिए, इजी, मॉडरेट, हार्ड, तीनों लेवल के अलग अलग दिन सेट चाहिए, तो प्लीज कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो क्वेश्चन का आंसर बताएं। इन दोनों ही क्वेश्चन को अगली क्लास में, अगली वीडियो में आपके साथ सॉल्यूशन शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, यूं ही मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, तैयारी अपनी करते रहें, और मिलकर मेहनत करेंगे, एग्जाम जरूर क्रैक होगा। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।